बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आईएनएस विक्रांत को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया है और वो आईएनएस विक्रांत जिसके ऊपर बड़ी बड़के मारते हैं, बड़ी पाकिस्तान को आंखें दिखाते थे कि इस बार हमला समुद्र से होगा और आईएनएस विक्रांत हमला कर दो, कराची को कब्जे में ले लो, उसे तबाह कर दो, खुदा ना खास्ता। तो अब किस तरह से उसे काबू करना है, एक ज़बरदस्त तजुर्बा हुआ है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का। और इसकी रेंज कितनी है, कितनी खसूसियात का यह हामिल है, कहाँ कहाँ पे कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको बताएंगे कुछ ही देर में। और फिर आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मनों को, पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को बड़ा ही वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया है। क्या पैगाम है ये भी आपको बताएंगे। फिर आईएसपीआर की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं मुल्क दुश्मनों के लिए और कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी अपने हालिया बयान में अफगानियों को, अफगान तालिबान को खासतौर पर वार्निंग्स दी गई हैं कि भाई तुम बाज आ जाओ, वरना जो नुकसान अभी तुम उठा रहे हो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। साथ में जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी हम देख रहे हैं, जो हालिया हमले हैं खौस्त में, नंगरहार में और पक्तिका में, यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया गया, तो उसका जवाब भी आईएसपीआर की तरफ से सामने आया है। फिर हमने आपको बताया था कि एनएसए ईरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अली लारीजानी, उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं वज़ीर आज़म, सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। इन मुलाकातों का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ नए मुआहदे भी हुए हैं, पुलिस ट्रेनिंग के मुआहदे हुए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। इस दौरे का अहवाल भी आपको बताएंगे, जो कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अपने सऊदी हम सबसे मुलाकात में तय पाया है। क्या तय पाया है ये आपको बताएंगे। उसके बाद जो खबर है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प है। फॉलोअप है गुज़िश्ता रोज की स्टोरी का, जो कि हमने आपको दी थी। एक खातून जो कि इंडियन है, अरुणाचल प्रदेश से उसका ताल्लुक है, यूके में वो रहती है, लेकिन वो ट्रैवल कर रही थी शंघाई से जापान के लिए, लेकिन वहां पे ऑफिशियल्स की तरफ से उसे मुबैना तौर पर रोका गया और उसे कहा गया कि जी आप इस पासपोर्ट पर ट्रैवल नहीं कर सकती जिसमें आपने इंडिया की शहरियत लिखी हुई है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। और अब इसका जो असूली मौक़िफ़ है वो चाइना का सामने आ चुका है और चाइना ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। 2 रोज पहले राजनाथ सिंह हर्जा सराई करते हैं, सिंध को दोबारा मिलाने की बात करते हैं, कश्मीर को ना छोड़ने की बात करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है और उससे वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। तो एक बार फिर से चाइना ने ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का दोस्त है, ना सिर्फ दोस्त है बल्कि उनकी सरहदों का मुहाफिज भी है और अपनी सरहदों को भी वो महफूज बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो इससे जुड़ी कुछ आम खबरें, फिर कुछ एंड में आपको खबरें देंगे सैन्य फोर्सेस की मजमूमाना कार्रवाइयाँ, वो नजरियाती कसन जिसमें एक है नरेंद्र मोदी, एक ऐसा अंधभक्त जो कि कश्मीर में काबिज होता है, कश्मीरियों को बेदखल करता है, वहाँ पे हिंदुओं को लाके आबाद किया जाता है। और एक बार फिर से कि इतने सस्ते हैं इंडियंस की जो वुक्कत है वो ये है कि आपको कोई भी कहीं पे भी चंद रुपयों के एवज इस्तेमाल कर सकता है टिश्यू पेपर की तरह। तो अब इजराइल जो है वो गजा में आबादकारी के लिए इंडियंस को वहां पर ले जाएगा। किन कबीलों से ताल्लुक रखने वाले ये इंडियंस हैं जिन्हें गजा में जाके आबाद करने की बात हो रही है, एग्रीमेंट हो चुका है और इसे नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा अहम और एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, एक अहम मंसूबा करार दिया जा रहा है। इसका अहवाल भी आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन, वो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, कामयाब तजुर्बा हुआ है और आईएसपीआर की तरफ से इसकी तफसीलात सामने ला गई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक नया तैयार करदा वेपन सिस्टम है, समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्तगी के साथ, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने निशाने को ये हिट करने की सलाहियत रखता है और साथ में ये शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल बताया जाता है। गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज सैकड़ों किलोमीटर है, लगभग 400 किलोमीटर या उससे ज़ायद की रेंज को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जिससे किसी भी एडवेंचर की सूरत में इंडिया का कोई भी बहरी बेड़ा महफूज नहीं रह सकेगा। खास तौर पे आईएनएस विक्रांत जिस पे बड़ा इतराते हैं, जिस पे बड़ी डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, और इस बार खदशा इस बात का है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को ये आगे बढ़ाते हैं अपने मुंह पे एक और जन्नाटेदार थप्पड़ खाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह और बहादुर और गयूर फोर्सेस से, तो फिर ये जो रास्ता अपनाएंगे वो समुंदर का होगा। तो समुंदर में हम देख रहे हैं कि आए रोज पाकिस्तान के मुआहदे, चाहे वो टर्की के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या फिर अपने दोस्त ममालिक के साथ हो, उसमें इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया जा रहा है और हर वो वेपन जो कि इंडिया रखता है, चाहे वो
एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हों, चाहे वो उनके जौहरी हथियार हों, या फिर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म की जारहत मुसल्लत करने के लिए कोई भी सलाहियत हो, तो उसका तोड़ पाकिस्तान एक एक करके उसका अमली मुजाहरा कर रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान का दिफा पहले से ज़्यादा अपने दुश्मनों के लिए तबाहकुन और नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। तो ये उसी का सिलसिला है नाज़रीन, और इसके अंदर हमने देखा है कि ISPR के मुताबिक इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल समेत सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को इस मौके पर मुबारकबाद दी है और यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जैसे जैसे इसकी मजीद तफसीलात पहुंचेंगी हम तक, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी तक इस मुशाहिदे से मुतालिक, इस तजुर्बे से मुतालिक और इसकी सलाहियतों से मुतालिक मुख्तसरन जो एक ट्रेलर है या जो मुख्तसरन तफसीलात हैं वो मीडिया के साथ शेयर की गई हैं। और यही भारत की या इंडियन फोर्सेस की, इंडियन नेवी की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। वो लोग जो INS विक्रांत में चैन की नींद सोते थे, अब शायद इस तजुर्बे के बाद उन्हें चैन की नींद नसीब नहीं होगी। आगे बढ़ते नाज़रीन, और फील्ड मार्शल ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है दुश्मनों को और उन्हें बताया है कि किसी किस्म का कोई समझौता शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में तो कम अज़ कम नहीं किया जाएगा। खबर क्या है? ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया और इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू की है, जिसमें बताया गया कि वर्कशॉप के शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कौमी इक़दामात पर एक तो ब्रीफिंग दी गई। साथ में इस मौके पर फील्ड मार्शल का जो कहना था, वो कह रहे थे कि इंटेलिजेंस, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कौमी सलामती के लिए भरपूर पेशा वराना महारत अज़्म का मुजाहरा कर रहे हैं और इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड हरबों के असरात नुमाया दिखाई दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और अपनी हैसियत के मुताबिक दुनिया में मकाम हासिल करने के लिए पुरअज़्म भी है। मार्का हक में पाक फौज के पेशा वराना सलाहियत, जज्बे और अज़्म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया है और हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती को उन्होंने करार दिया। जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है वो भी सुन लीजिए। पाक फौज के लिए मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर पाकिस्तानी शहरी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हम दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। साथ में ISPR की तरफ से भी नाज़रीन एक बयान सामने आया है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और एक तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से चाहे वो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हो, अफगान तालिबान के करता धरता लोग पाकिस्तान पे मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, धमकियां भी दी जा रही हैं कि जी हमने खुद कुछ बम्बार 4000 तैयार कर लिए हैं। तो आप पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से हर्जा सराई करें, आप इंडिया की ज़ुबान, इंडिया की पॉलिसी अपनाएं, आप हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजें, आप हमारे हेडक्वार्टर्स को, FC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएं, सिविलियंस को निशाना बनाएं और बदले में हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहेंगे ना भाई। तो आपको भी होश के नाखून लेने चाहिए और ये जो बयानात हैं इसके सिलसिले को भी, अपने अंदाज़े बयान को भी ठीक करने की ज़रूरत है अफगान तालिबान को। साथ में DG ISPR ने नाज़रीन कहा है कि पाकिस्तान जब हमला करता है तो ऐलानिया करता है, धक छुप के या रात की तारीकी में, अंधेरे में हम छुप छुपा के कार्रवाई नहीं करते। साथ में उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसले करे, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी तरह फैसले ना किए जाएं। नॉन कस्टम बेट गाड़ियों का उन्होंने कहा कि फौरी पाबंदी इस पर आयद की जाए। दहशतगर्दी में नॉन कस्टम बेट गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये नहीं हो सकता कि हमले भी हों और हम तिजारत भी एक साथ करें। हम अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम हक पर हैं और हक गालिब आएगा। एक सियासी जमात सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मुहिम चला रही है। 4 नवंबर से अब तक 4910 इंसदाती दहशतगर्दी ऑपरेशंस हुए हैं। हर रोज़ 232 ऑपरेशन किए जाते हैं। 336 दहशतगर्दी के मुख्तलिफ छोटे बड़े वाक़यात होते हैं। तो इन वाक़यात के होते हुए क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने का हक नहीं रखता? बिल्कुल रखता है और पाकिस्तान ये कार्रवाइयाँ करेगा भी सही, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान की तरफ से उसकी स्टेट पॉलिसी के मुताबिक ना तो वो सिविलियंस पे, ना बच्चों पे, ना ख्वातीन पे, ना ही बुजुर्गों पे हम हमला करते हैं। हम अल-ऐलान बता के दहशतगर्दों को, उनके ठिकानों को निशाना बनाते हैं। ये ISPR का बयान है। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है वो मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो उन्होंने नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ने दोस्त ममालिक का तज़किरा किया, आपने सुना होगा, हमने भी आपको ये खबर दी की थी कि टर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा शामिल थे, वो पाकिस्तान आना चाहते थे।
तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो हालिया कार्रवाइयाँ हैं इसके बाद उन्होंने भी अपने फैसले को मौखर कर दिया, क्योंकि लगता है कि किसी की बात सिवाय इंडिया के समझने पे आमादा नहीं है और इस तरह की दहशतगर्दी के साथ साथ अमन तो कतन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया कि जो खिते में हमारे दोस्त हैं वो चाहते हैं कि खिते में अमन हो और उन्हें भी इसका फ़ायदा होगा, इसलिए सूरत हाल बरकरार नहीं रह सकती और वो ममालिक बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। और उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान एक मफाद परस्तों का गिरोह है, इनकी बातों को संजीदा लेना और उन पर एतमाद करना बेसूद है। पाकिस्तान ने बहुत बार इनकी बातों को संजीदा लिया, बहुत बार इनकी हिमायत की। इनका मुकदमा आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान कई अरसे तक लड़ता रहा है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद भी पाकिस्तान ने सबसे पहले इन्हें तस्लीम करने की बात की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? 40 लाख से ज़ायद अफ़गानियों को हमने 4 से 5 दहाइयों तक यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी की है और आज वो हमें आंखें दिखाते हैं, आज वो हमारे ही मुल्क में दहशतगर्दी लेकर आ रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? हर एक चीज़ की लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है और पाकिस्तान की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी है। साथ में वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन है, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। दुनिया के किसी मजहब माशरे में ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर 40 साल रहे हों और वहाँ ही खूनरेजी की जाए, आग लगाएं। तो पाकिस्तान अब तंग आ चुका है, पाकिस्तान ये मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान को तिजारत के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना है तो ज़रूर करेगा, कल को करने वाला काम आज किया जाए। और कहते हैं कि अगर चाबहार की ऑप्शन देखी जा रही है कि आप ईरान के रास्ते भारत के साथ तिजारत करें, तो वो कहते हैं कि जी आप कल अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कल की बजाय आज कीजिए। पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा है। पाकिस्तान के अंदर अजनास हो, पाकिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक हो, पाकिस्तान के अंदर डॉलर हो, पाकिस्तान के अंदर दीगर जो मसनूआत हैं उनकी शॉर्टेज एक बार नहीं मुतादिद बार हो चुकी है जब से तालिबान की हुकूमत बनी है और पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है दहशतगर्दी की सूरत में, पाकिस्तान की सिविलियंस की जानों के जाने सिलसिले में और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को जो निशाना बनाया जाता है, उन शोहदा की कुर्बानियों को अब हम रायगा नहीं जाने देंगे। APS का वाक़या हो या कोई भी और दहशतगर्दी का वाक़या हो, पाकिस्तान ने अपने खून से कोशिश की है कि इस ताल्लुक़ को बहाल किया जा सके, लेकिन अब पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है। इनफ इज इनफ। और अब पाकिस्तान हर कार्रवाई का जवाब देगा, हर दहशतगर्द का पीछा करेगा उसकी कमीनगाह तक। ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। इसी चीज़ का इजहार ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी किया गया और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपकी तरह हम रात की तारीकी में कार्रवाई नहीं करते, तो आप इल्ज़ाम लगाना बंद करें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ईरान के पाकिस्तान में मौजूद हैं। अहम मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के सदर से उनकी मुलाकातें अलग-अलग हुई हैं। सदर मुमलिकत ने भारत के साथ जंग के दौरान ईरान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और सदर जरदारी ने इसराइली जारहियत के बाद ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का एआदा भी किया है और हालिया जंग में ईरानी अवाम की साबित कदमी को सराहते हुए सुप्रीम लीडर की क़यादत की तारीफ की। और सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ दोतरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। साथ में अली लारीजानी ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और अहम इलाकाई बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। अली लारीजानी ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, ये जो हम इस वक्त रवैया देख रहे हैं ईरान का, ये ऐसा कई दहाइयों के बाद, कम से कम मैंने तो जब से होश संभाला है उसके बाद पहली बार देख रहे हैं कि इज़हार तशक्कुर इस अंदाज में किया गया हो। तो ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने यकीनी तौर पे ये जो सलाहियत थी दोबारा से अगर हमला होता है खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर, तो उसके लिए अपने पाँव पर खड़ा होने की, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने एटमी तंसीबात तहस नहस कर दी हैं, कई साल कई दहाइयों पीछे धकेल दिया ईरान को। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद हमने देखा कि दोबारा से ईरान न सिर्फ अपने पाँव पर खड़ा हुआ है, बल्कि अब वो ये दावा करते हैं कि अगर एक हमला होगा तो एक दिन में 2000 से ज़ायद मिसाइल दागे जाएंगे और साथ में पहले से ज़्यादा महफूज, पहले से ज़्यादा मौसर अपनी जो एटमी तंसीबात हैं उसका इनेकाद कर दिया गया है और एक ऐसा मकाम उन्होंने तश्कील दे दिया है ज़ेर ज़मीन जो कि शायद B2 बॉम्बर की जद में भी ना सके और उसके हमलों को झेलने की सलाहियत भी रखता हो। तो सेनेटरी फ्यूजेस हों, चाहे वो अफजूदा शुदा यूरेनियम हो, उनकी एटमी असासें हों, उसके हुसूल का मामला हो, और वो ये क्लेम करते हैं कि एटमी कुव्वत हासिल ना करना उनकी पॉलिसी है, किसी के डिक्टेशन या किसी के डर से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ
उनका इत्तेहाद जो है वो दोनों ममालिक के लिए, इस खत्ते के लिए सूदमंद है। और ये जो मुलाकात यकीनी तौर पे एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की ईरान के साथ खड़े होने की, और पाकिस्तान की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है, जो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया पाक भारत जंग के अंदर, ये यकीनी तौर पे एक फितरी इत्तेहाद है। और आप अगर मुश्किल वक्त में किसी के काम आते हैं या साथ देते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके अच्छे और बुरे वक्त का साथी कौन है। तो बहुत ही सूदमंद और बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाने की बात हुई है। अली लारिजानी आज पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। यकीनी तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फील्ड मार्शल के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी होगी, उसका अहवाल भी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में नाज़रीन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर दाखिला की सऊदी हम मनसब से मुलाकात हुई है। ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक हुआ। इसमें मोहसिन नकवी की शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात हुई, जिसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक हुआ है। और इस मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। तो अब दोनों ममालिक की जो पुलिस फोर्सेस हैं उनके दरमियान मुश्तरका ट्रेनिंग्स होंगी, मुआहिदा तय पा गया है। दोनों ममालिक के लिए ये मुआहिदा भी साजगार होगा, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। जब पाकिस्तान के ऊपर हर्जा सराई की जाती है, इल्ज़ामात की हद तक राजनाथ सिंह की तरफ से सिंध को मिलाने की बातें हुई, और उसके 2 ही दिन के बाद हमने देखा कि एक खातून मंज़र-ए-आम पर आती है, कहता है कि जी शंघाई में उन्हें रोका गया, डिटेन किया गया, उनसे सवालात किए गए उनके पासपोर्ट पर, उनकी शहरियत पर। तो अब ऑफिशियल स्टेटमेंट भी चाइना का सामने आ चुका है। सुनिए, चीन की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने इन खबरों की तरदीद की है। तो वो कह रहे हैं कि जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है इस खातून की तरफ से, इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा है, झूठ है। ना तो उसे हिरासा किया गया, ना ही इसे डिटेन किया गया। ये प्रोसीजरल कार्रवाई थी जिसे फॉलो किया गया। जो इमिग्रेशन हुकाम ने इंडियन रियासत अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली खातून प्रीमा वांगजोम थंगोडो को शंघाई हवाई अड्डे पर ज़ेर हिरासत रखा और उन्हें हिरासा किया। ये क्लेम जो है वो कहते हैं बिल्कुल झूठ है। और मुतल्लिका केस के हवाले से हमें मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक चीन की इमिग्रेशन हुकाम ने कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक खातून से अपनी तहकीकात की हैं। साथ कानून पर मुनसिफाना अंदाज में अमल भी किया गया और खातून के जायज़ हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया। ना तो उन्हें हिरासत में लिया गया और ना ही उन्हें हिरासा किया गया। ये चाइनीज़ ऑफिशियल का बयान सामने आ चुका है। ताहम इसी बयान में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी वाज़ह किया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर इंडिया के नाजायज़ कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया। साथ में उन्होंने कहा कि ज़ंगनान जो है वो चीन का हिस्सा है, चीन का हिस्सा ही तस्वुर होगा। चीन इंडिया की शिमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत करार देता है और इसे ज़ंगनान के नाम से पुकारता है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है और चीन इसका ज़िम्न में इनकार हकीकत नहीं बदल सकता। अब वाक़या जो है आपके इल्म में है, हम आपको गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने उस खातून को लिया हुआ, पूरा गोदी मीडिया जो है वही राग लाप रहा है कि जी इंडिया का हिस्सा है, इंडियन खातून थी, उसे रोका गया, उसे हिरास किया गया। हालांकि चाइना की तरफ से कहा गया कि जी हमने तो कभी माने नहीं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का हिस्सा है, वो तो है ही चाइना का हिस्सा और बहुत जल्द उसे वापस लिया जाएगा। तो वो राजनाथ सिंह जो कि पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ दे रहा था, एक ऐसी अनहोनी जिसका वजूद ही नहीं है। सिंधी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान सिंध से और सिंधियों से प्यार करता है। हम एक ही मुल्क का हिस्सा हैं और आपस में हमारी जो दुख सुख है वो भी हमेशा के लिए साथ साथ रहेगा। और जब तक दुनिया है तब तक पाकिस्तान है, और जब तक पाकिस्तान है तब तक ये तमाम जो इकाइयाँ हैं, तमाम जो सूबे हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये सारे पाकिस्तान क्या हिस्सा है, पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा है। और जितनी मर्जी साजिश कर ली जाए, जितनी मर्जी खारिज को, जितने मर्जी फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को आप स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करते रहें, एक्स ने अब तो एक्सपोज कर दिया कि जितने भी बलूचिस्तान के अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। यही करते हैं ये कश्मीर के अंदर, यही करते हैं ये सिंध का जो बयान था पाकिस्तान को उकसाने के लिए था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शटअप कॉल दी है चाइना ने ये रियलाइज़ करवाते हुए। एक तो वो 2000 किलोमीटर का रकबा जो कि चाइना ले चुका है इनसे वापस, ना तो ये वापस लेने की सकत रखते हैं और ना ही अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा चाइना कभी भी समझता है उसे वापस दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा और लिया जाना चाहिए भी सही। और कश्मीर भी बहुत जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, उसके लिए भी बंदोबस्त कर लिया गया है। चिकन्स नेक को किस तरह से काबू करना है, वो आज़ादी की तहरीकें जो कि चिकन्स नेक के अंदर पनप रही हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द उभर कर सामने आएंगी। उसके लिए भी बांग्लादेश के रास्ते हमने
बहुत सा बंदोबस्त कर दिया। और हम देख रहे हैं कि खालिस्तान बनने से पहले अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा बनने वाला है, और उसके लिए अब चाइनीज ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है। जयशंकर क्या कहते हैं, इनके वजीर खारजा क्या कहते हैं, उनकी तैयारी कैसी है अगर चाइना से पंगा पड़ता है, जरा जाते जाते वो भी सुन लीजिए। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।